मुझे उस टाइम फैमिली का या किसी का मुझे कोई ख्याल नहीं था। तो मुझे भी 7 गोली लगी हुई, लेकिन उनको मैंने छोड़ा नहीं है। चूँकि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी, मेरे जवान को फायर लगे हुए थे, वो गिरा हुआ था और दूसरे जवान के गले 2 डाकू पड़े हुए थे। क्योंकि हमारी वो टांग को मतलब हलना मुश्किल हो रही थी, तो इस वजह से उसके बाद मुझे महसूस हुआ है कि ये मुझे मतलब मुझे गोली लगी है। भाईजान ये देखें फायरिंग हो रही है, ये देखें चोर हैं, ये देखें पुलिस मुकाबला हो रहा है। तो ये थाना रमना में मेरी ड्यूटी थी, गश्त पे। वहाँ 15 पे कॉल हुई है, तो जैसे घर में कि डाकू घुस गए हैं, तो हम तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ उनके घर में पहुँचे हैं। डाकुओं को जैसे ही पता चला थोड़ा सा, तो वो भागने की उन्होंने कोशिश की है, तो फिर हमने उनका पीछा किया। वो उनके साथ वो जो हमारा क्लाइंट था ना, बेसिकली वो हमारी गश्त ऑफिसर थे। गश्त ऑफिसर, वो गश्त वाली गाड़ी का ड्राइवर था। पहले ही जैसे कॉल हुई है, वो उस सर्कल में गश्त कर रहे थे, वो मौके पे पहुंच गए हैं। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, उस दिन रेस्क्यू 15 से हमें कॉल मिली। मैं थाने में अभी इंटर हो रहा था कि एक घर में बंदे डाकू जो है वो दाखिल हुए हैं। तो हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया, अपनी नफरी जो मौजूद थी वहाँ से नफरी ली, और मेरे पेट्रोलिंग ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। उनके पास सिर्फ 4 गोलियां थीं उसकी पिस्टल में, वो फायर करता रहा उसके साथ। फिर जब उसकी गोलियां ख़त्म हुई हैं, फिर वो उस पर हैवी हुए हैं, फिर उन्होंने उसको फायर किए हैं, फिर वो उसको गोली लग गई हैं, तीनों ने उसके ऊपर फायर किए हैं। जब उसके घर के गेट पे पहुंचे हम, तो घर वालों ने बताया कि वो बैक साइड से फ़रार हो गए हैं। तो मेरे जवानों ने 2 ने उनका पैदल पीछा किया, हमने गाड़ी के ऊपर पीछा किया। जब अगले 2 गलियाँ क्रॉस करके हम पहुँचे हैं, तो वहाँ से वो मोटरसाइकिल छीन रहे थे और फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पकड़ा है कोई, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तो मुझे भी 7 गोली लगी हुई, लेकिन उनको मैंने छोड़ा नहीं है। तो जो साथ थे इनकी, फिर ये फायरिंग ये कर रहे थे, तो मैं वैसे ही उसके गले पड़ गया था ना, उसके साथ एक डाकू के साथ आपने हाथों के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। उसको पकड़ा हुआ था, एक हमारा कांस्टेबल था साजिद, और मैंने, दोनों ने उसको पकड़ लिया था। तो हमने देखा कि 3 बंदे मोटरसाइकिल पे फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पे सवार हो रहे थे। वो उनका मोटरसाइकिल, उन्होंने आगे एक्सीलेटर उन्होंने दबाया, तो मोटरसाइकिल आगे से जंप कर गया उनका, तो वो मोटरसाइकिल से गिरे हैं। इसी दौरान हम उन पे हैवी हो गए हैं। इसी दौरान जो भागा है, उसकी गोली मेरे एक टांग पे लगी है। तो हमने 2 बंदे तो पहले पकड़े हुए थे उनके, तो उनकी सर्च करने से उनके पास 2 पिस्टल थे और एमुनिशन था। बाकी हमारे जो साथी थे उन्होंने उनको थाने शिफ्ट किया। बाकी मौके पे कुछ प्राइवेट लोग जमा हो गए, जिन्होंने हमें प्राइवेट गाड़ी में लेके फिर शिफ्ट किया, जहाँ पे हमारा इलाज मुआवजा हुआ है। मुझे उस टाइम फैमिली का या किसी का मुझे कोई ख्याल नहीं था। मुझे वो सिर्फ वो नज़र आ रहे थे कि मैंने इनको पकड़ना है। जब मुझे थाने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, तो जब मेरे घर वालों को पता चला है, तो मेरे घर वाले भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो बेटी मेरी वैसे तो रो रही थी, जब उसने वहाँ पे देखा है, तो मैंने उसको दिलासा दिया, तो वो बेटी खामोश हो गई थी। फिर वो मेरे जो साथ वाले दोस्त थे, तो उन्होंने उसको उठा लिया है, उसको चीज़ें खिलाई हैं, फिर वो सेटिस्फाइड हो गई थी। QPM में इनाम होता है हमारा बहुत बड़ा, समझे कि वो एक आखिरी इनाम है, क़याद-ए-आज़म पुलिस मेडल। तो उसके लिए भी वो मतलब अनथक कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हमें मिलेगा वो इनाम जो है। तो उससे हमारे मज़ीद जवानों के भी, हमारे अफसरान के भी हौसले बुलंद होंगे।